जहाँ पर मुझे वो लेकर गए उन्होंने कहा कि जी इसके अंदर तो जिन है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद रियाज गैलेक्सी टीवी के साथ। मेरे भाइयों, इससे पहले मैं कुछ प्रोग्राम कर चुका हूं बाबा जी की काकियों के मतलब। लोगों ने पसंद भी किया, कुछ लोगों ने तनकीद भी की, लेकिन अभी मैं आपको एक और प्रोग्राम दिखा रहा हूं। इसमें बाबा जी की एक मोहब्बत करने वाली काकी है और उनकी बातें सुने, कितनी खूबसूरत बातें कर रही हैं। और उनकी बातों में जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे उसे अपनाने की कोशिश करें, उस पर अमल करने की कोशिश करें। ये बातें, ये पैगाम पहुँचाने का मकसद ये नहीं है कि मैं वक़्त ज़ाया करना, वक़्त ज़ाया करना मकसद नहीं मेरे भाइयों। इस पैगाम को मैं आगे पहुँचा रहा हूँ, हो सकता है किसी मजबूर की किसी के ये काम आ जाए। अब मेरी बातें सुनने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनकी बात सुने ताकि आपको कुछ हासिल भी हो जाए। मैं बहुत छोटी थी जब मुझे पहली दफ़ा मेरे साथ हुआ था। मे बी आई वॉज इन 4th क्लास और एकदम से ऐसे हुआ कि एक वाइट कलर की लाइट है वो आसमान से ऐसे नीचे मेरी तरफ आई और मेरे लिए वो बड़ा शॉकिंग था। मैं बहुत छोटी थी, समझ नहीं थी, इतना डर गई कि मैंने, छोटे बच्चों को कारी साहब एक ही चीज़ पढ़ाते, जब डरो ना तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो और चारों कुल पढ़ लिया करो। तो मैंने डर और खौफ में पसीना आया हुआ है मुझे और मैं बस वो जल्दी जल्दी आयतुल कुर्सी पढ़ रही हूँ और मुझे लग रहा है कोई जिन है। मैंने ये समझा, बहुत छोटी थी और उस खौफ मैंने अपनी अम्मी को भी नहीं बताया कि मेरे साथ ये इशू हुआ है। मैं भूल भी गई। बहुत टाइम के बाद जब मुझे डॉक्टर बाबा के साथ मिला फिर मुझे एक एक स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें फिर याद आई। फिर कुछ और हुआ ज़िंदगी में, इसी तरह का एक और मामला हुआ और बढ़ते गए स्टेप बाय स्टेप ये सारे प्रॉब्लम्स। कभी क्या हो रहा है, कभी लाइट है, कभी क्या है, कभी क्या है, कभी क्या है। तो अम्मी अब्बू थोड़ा सा परेशान होना शुरू हो गए तो इसलिए कि मैं बहुत खामोश रहना शुरू हो गई थी, सबसे अलग अलग, चुप चुप, और किसी से बात नहीं करती थी ज़्यादा। तो स्कूल में भी था, प्रिंसिपल ने स्पेशली बुलाया पेरेंट्स को कि ये एकदम से इतना टॉकेटिव गर्ल, इसको क्या हो गया है, घर में कोई आप लोगों के पर्सनल कोई इशू चल रहे हैं। उन्होंने यही सोचा कि शायद पेरेंट्स की आपस में कोई प्रॉब्लम चल रही है, शायद इस वजह से बच्ची खामोश होगी भी है। पेरेंट्स के लिए तो अलर्टिंग था ये वाला कि ऐसा क्या इसके साथ हो रहा है कि स्कूल वालों ने इसको नोटिस किया है, मतलब इसकी ये किसी कोई फ्रेंड नहीं इसका है, अब ये अकेली बैठी रहती है, चुप करके बैठी रहती है। मुझे खुद नहीं पता था मेरे साथ हो क्या रहा है। तो किसी ने उनको बताया, मेरे पेरेंट्स को, कि इसको डॉक्टर के पास मत लेके जाना वो इसको पागल खाने भेज देंगे, जिस तरह की इसकी सिचुएशन है और जो जो इसके साथ हो रहा है। लेकिन मैं कहीं और ही पहुंची हुई होती थी, मैं इस दुनिया में थी ही नहीं, अजीब सा था। और फिर ये गॉसिप होना शुरू हो गई मेरे बहन भाइयों में भी। जहाँ पर मुझे वो लेकर गए उन्होंने कहा कि जी इसके अंदर तो जिन है, और जब जिन इसके अंदर हाजिर होता है ना तो ये खामोश हो जाती है, चुप हो जाती है। अब वो उस वक़्त तो मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने क्या किया मेरे साथ, क्या नहीं किया, लेकिन ये है कि घर आके वो बात हुई, मेरे बहन भाइयों ने आपस में बात करनी शुरू कर दी, फिर मेरे कान में वो बात की तो मेरे अंदर तो जिन आ चुके हुए, मेरे अंदर तो जिन रहते हैं। मैं अब उस और ज़्यादा प्रॉब्लम में, और ज़्यादा सोच में, अच्छा मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, मेरे अंदर अब जिन्न आ गए हुए हैं, अब ये प्रॉब्लम मेरे साथ चल रही है। मेरी पहले मतलब वो इतनी ज़्यादा वो बात स्प्रेड कर गई मेरी, मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में भी कि मेरे दोस्त, मेरी फ्रेंड्स जो थोड़ी बहुत रह गई थी ना वो भी छूट गई। हमजा भाई वाली स्टोरी। तो जो मेरी दोस्तें थी वो भी मुझे छोड़कर चली गई, मैं बिल्कुल अकेली हो गई। मैं उस डिप्रेशन में भी चली गई कि यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर वही जो थे मौलाना साहब, उनको पता नहीं क्या समझ आई क्या नहीं आई, उन्होंने कहा कि जी हम इसके अंदर से जिन निकालते हैं, और एक निकालते हैं 10 आ जाते हैं, 10 निकालते हैं 20 आ जाते हैं। तो उन्होंने फिर कहा कि जी इसके अंदर तो कबीला बसता है जिन्नों का मेरे अंदर। उनसे ट्रीटमेंट तो हो नहीं रही थी और उन्होंने कह दिया कि जी जिन बसते हैं इसके अंदर ढेरों से। खैर वो मेरा वो स्टडी वाला भी था एक पीरियड। रातों की मेरी नींद ख़त्म हो गई हुई थी, मैं रात को नहीं सो पाती थी, सोचती थी, डरती थी, कुछ ना कुछ और हो जाता था नया। और फिर मुझे यही माइंड में आ गया हुआ था कि मेरे अंदर जिन्न है, इसलिए सब हो रहा है मेरे साथ। कोई दोस्त नहीं है, बहन भाई मुझसे, मेरा जो छोटा भाई मुझसे डरना शुरू हो गया था, वो मेरे रूम में नहीं आता था। वो कहता था मुझे तुमसे डर लगता है, तुम्हारे अंदर जिन्न है,
तो वो मेरे लिए और ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। वो इतना पैनिक टाइम था मेरे लिए, मैं शायद अभी आप लोगों को बता सकूँ ना, आप लोग उस चीज़ को शायद नहीं फील कर सके जिस दर्द और तकलीफ से मैं उस वक्त गुजरी थी। तो कोई हमें कोई अल्लाह वाला, हकीकी अल्लाह वाला बंदा, समझ बूझ वाला, शाऊर वाला मिल जाए तो हमारे लिए खुशकिस्मती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली मुझे डॉक्टर बाबा मिल गए और मैं इन सारी चीज़ों से बाहर आ गई। वरना शायद मैं पता नहीं कहाँ अटकी होना था और फंसी होना था। ये है बस। और अब चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं सो भी जाती हूँ रात को और अब जल्जला कम आता है। और अब किसी बाबे शब्बे के चक्कर में मैं ना कभी किसी को पढ़ने दूँ। कोई जेन्युइन नहीं होते होंगे, वो अलग होते। मैं जब पहली दफ़ा इन्होंने मुझे वीडियो दिखाई थी ना डॉक्टर बाबा की, तो मैंने देखा वो बच्चियाँ बैठी हुई थी उनकी सराउंडिंग में। तब मैं जो समझ नहीं थी ना, वो स्टूपिड थी। मैंने कहा यार ये किस तरह के आदमी, इन्होंने इतनी सारी बंदियां अपने पाँव में अपने साथ बैठाई हुई हैं। ये क्योंकि मेरे साथ एक बैड एक्सपीरियंस हो चुका हुआ था, तो मैं उनको भी उधर ले गई थी। पहली दफ़ा जब ये मुझे घसीट कर लेकर गए थे ना, तो मैंने कहा मैंने तो जाना ही नहीं ना ऊपर। वो कोई होंगे, कोई वो ज्वेलरी पहनी हो, क्या उन्होंने वो तस्वीर पहनी होगी, लंबे लंबे बाल होंगे, वो इस तरह का कोई जिस तरह का हुलिया होता है। मैंने वो समझा, मैं लड़ लुड़ के इनके साथ आ गई थी वापस। यही ज़मान हु एक्चुअली हेल्प मी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पे थैंक यू अपने जेठ जी का करती हूँ, अरशद भाई का, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में मुझे मेरे शौहर दिए। मैं उनको भी खोने वाली थी, मैं डाइवोर्स पे थी तब। मेरी बच्ची जो डेथ बेड पे समझ ले चली गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है, हम खुश है। मेरी बच्ची भाग फिर रही होती है, मैं जितनी दफ़ा उसको देखती हूँ अल्लाह का शुक्र अदा। और मैं खुद ये मेरी बेटी, और खुद जो एक पैनिक लाइफ में थी, उससे मैं निकली बाहर डॉक्टर बाबा की वजह से। तो मेरे जेठ जी का भी शुक्रिया, मेरे शौहर का भी शुक्रिया, डॉक्टर बाबा का तो शुक्रिया ही शुक्रिया है, ढेरों ढेर शुक्रिया कि मैं इन सारी चीज़ों से अल्हम्दुलिल्लाह बाहर। और आज मैं बड़ी खुश हूँ। मेरा अब दिल करता है कि मैं अच्छे कपड़े भी पहनूँ, मैं तैयार भी हूँ, वरना मैं एक नुक्कड़ में लग के बैठे वाली बंदी हो गई हुई थी। अजीब तरह मेरे लिए दुनिया ख़त्म थी, मुझे समझ ही नहीं आती थी। मैं कहती बस जिन मेरे पीछे क्यों पड़ गए, मेरे साथ अल्लाह मियाँ क्यों करूँ। लड़ाइयाँ बड़ी करना शुरू हो गई थी अल्लाह मियाँ से। तो ये मेरा है तो सबके वो तो बच्चियों का मैं बता रही थी कि वो जो बच्चियां जब मैं देखी थी तो मैं इनके साथ लड़ पड़ी थी। मैंने कहा यार ये कैसे वो बंदे हैं जो आप बता रहे हैं अल्लाह वाले, उन्होंने बच्चियां बैठाई हुई हैं। थोड़ी सी मैं वो भी थी ना रिलीजियस काइंड ऑफ भी, कि नहीं बंदियां अलग और बंदे अलग होने चाहिए, ये गलत है कि वो उनको हाथ नहीं अब मैं उन सारी चीज़ों से जब उन्होंने मुझे समझाया, अब मुझे समझ आई है कि वो बच्चियां क्यों बैठी थी। क्योंकि उनके अंदर वो जो उस वक्त एनर्जीज निकल रही होती है ना पॉजिटिव वाली, और वो कंडीशन भी समटाइम किसी की वजह थी। अगर डॉक्टर बाबा की वो पास ना बैठे तो इसमें से यहाँ पे तो पता नहीं क्या हो जाए। तो वो मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी और की भी ऐसी कंडीशन हो रही है, चुप करके उधर जाके बैठ जाओ। वो पकड़ के रखते हैं, सबको कंट्रोल करके रख रहे होते हैं। तो वो बच्चियाँ वो हैं, तो वो भी मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये सब कुछ जो भी हुआ। तो अगर किसी और की भी कभी कोई सोच आ रही हो कि बच्चियाँ क्यों बैठी हुई होती है, तो बच्चियाँ बेचारियाँ इस कंडीशन में होती है, इसलिए वो बैठी हुई होती है। जी नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि आपको बातें पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो बराए मेहरबानी तमाम दोस्तों में इसको शेयर करना और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह सबको सलामत रखे, आमीन।